नमस्ते भाई, आज हमारे साथ हैं श्रद्धा कटियार जी और इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू। आप खुद ही बताइए मैम। ASO इन AFHQ में मेरा सिलेक्शन हुआ है विद द रैंक 1778। ओके, इस डिपार्टमेंट में मेनली काम क्या होता है? इस डिपार्टमेंट में सर जैसे हमारा काम तो ASO का ही है, तो जो नोटिंग ड्राफ्टिंग वाला काम है, बट हम जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी, जैसे कि एयर फोर्स हो गया, नेवी हो गया और हमारी आर्मी हो गया, तो हम इनको सिविलियन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो आर्म्ड फोर्सेस हो गई, वो यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं जो ऑन ग्राउंड काम करती हैं, बट हम उनका सिविलियन स्टाफ की तरह हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि उनकी जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन जैसे आ रहा है, तो उनकी सारी जितना भी सिविलियन वर्क, पेपर वर्क होता है, फाइल वर्क बैकग्राउंड में, वो सारा हम कुछ करते हैं। प्लस फिर इस डिपार्टमेंट में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आप एडमिन सेक्शन में है या उसके बाद में क्वार्टरिंग एक सेक्शन होता है, तो इस तरीके से अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो उसमें आपका काम बेसिकली क्लेरिकली है, नोटिंग ड्राफ्टिंग का होता है। ओके, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। हाँ जी। और आपने यूपीएससी की तैयारी को होल्ड करके 2023 का अटेम्प्ट दिया है। हाँ जी। एसएससी 2023 का। हाँ जी। तो कितना डिफरेंट है एसएससी की तैयारी यूपीएससी की तैयारी से? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी हमसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और टाइम मांगती है। प्लस उसमें क्योंकि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ ज़्यादा हैं, तो हम बार बार वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, वही इश्यूज़ पढ़ते हैं। बट वहीं एसएससी की जो तैयारी है वो हमसे टाइम तो मांगती है, लेकिन वो प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है और डाइवर्सिटी है, क्योंकि हम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो कभी किसी चीज़ का मन नहीं किया तो हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ भी कि पढ़ने का मन नहीं है, तो सिर्फ मॉक देने बैठ गए, तो 1 घंटा भी अगर मॉक दिया, प्री का है, तो उसमें फिर मॉक में अगर कुछ गड़बड़ किया या एज एक्सपेक्टेड नहीं परफॉर्म किया, तो फिर लगा कि नहीं अब पढ़ लेते, तो वो जो मन पहले नहीं हो रहा था पढ़ने का, वो फिर होने लगता है पढ़ने का मन, ऐसा। यूपीएससी की तैयारी करते हुए आपको पता था कि एसएससी का एग्जाम होता है? हाँ जी, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ऑलरेडी ये दिया था और सेलेक्टेड थे, तो मुझे इसके बारे में पता था, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने प्रिपेयर किया था और उसके बाद उन्होंने सिलेक्शन भी लिया, तो मुझे पता था। बट क्योंकि मुझे यूपीएससी करना था, तो मैंने उसकी तरफ ज़्यादा पहले ध्यान नहीं दिया था। पहले आप यूपीएससी की तैयारी की। हाँ जी। फिर अचानक से एसएससी का मन कैसे बना? फिर 2021 का जो अटेम्प्ट था, उस टाइम पे मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मेरे को ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा दिया था। अच्छा। फॉर्म जनवरी अराउंड कभी तो आए थे, तो और अप्रैल में प्री का एग्ज़ाम था, तो मैंने बस फॉर्म भर दिया था और कुछ पता नहीं था। इवन सिलेबस भी नहीं पता था मुझे, कैसा पैटर्न होता है वो कुछ नहीं। वो बस मेरी फ्रेंड ने ही वर्बली बताया था कि इतने इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के होते हैं, तब पुराना पैटर्न भी था। तो अप्रैल में एग्ज़ाम था, तो जिस दिन एग्ज़ाम था उसके 2-3 दिन पहले मैंने सोचा अब जा ही रही हूँ अगर एग्ज़ाम देने, तो एटलीस्ट एक मॉक, एक पेपर देख तो लेती हूँ कैसा आता है। तो मैंने बस 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक लगाए थे और तीसरे दिन जाके मैं एग्ज़ाम दे आई थी। एंड फिर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, तो उसकी कट ऑफ गई थी 118 और मेरे 118 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। अच्छा, तो मेरा क्लियर हुआ? हाँ जी, तो वो जस्ट क्लियर हुआ। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उससे पहले, तो मेंस में मैं अपीयर होंगी तो फिर पढ़ना इतना तो पड़ेगा कि अच्छा सा पढ़ सको। तो वो बहुत डिलेमा था कि अभी पढ़ना है कि नहीं, छोड़ देते हैं कि अगला वाला दिन है तो ढंग से पढ़ के। बट फिर धीरे धीरे चीज़ें शुरू की, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो बहुत स्मार्ट अप्रोच इसकी, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वही चीज़, क्योंकि तब मैथ्स और इंग्लिश होता था, तो इंग्लिश तो कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, क्योंकि सिर्फ मॉक दिया तो 170 180 ऐसे मार्क्स आ जाते थे इंग्लिश में। हाँ जी, बिना पढ़े। हाँ जी, वो इंग्लिश। ऐसा क्या चमत्कार है? हाँ जी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में बिना पढ़े माइनस में नंबर आते हैं, तो क्या फर्क है ये? सर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम इंग्लिश मीडियम अगर बैकग्राउंड है हमारा, तो हम हमेशा ही वो सारी चीज़ें, हम जितना भी कंटेंट पढ़ते हैं हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो अगर हम इतनी रीडिंग करते हैं, भले ही हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं अपनी कोर्स की ही पढ़ रहे हैं, अब जैसे यूपीएससी में भी या किसी भी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो आप, तो आप जो बुक्स हैं अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो वो रीडिंग से ही वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। ऐसा नहीं, हमें कभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हम कॉलेज में, स्कूल में इंग्लिश में बातें करते हैं, तो वो विद टाइम वो भी ऐसी प्रैक्टिस है जो हम डेलिब्रेटली नहीं करते, ऐसा कह सकते हैं। तो वो रीडिंग अच्छी होने का फ़ायदा मिलता है। हाँ जी। तो जितना आपका बैकग्राउंड है, वहीं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को
जैसे हम मैथ्स और रीजनिंग तैयार करते हैं तो उनको भी एज अ सब्जेक्ट लेके इंग्लिश को तैयार करना पड़ता है, बट हमारे साथ उतना फिर डिफ़िकल्टी नहीं होती है क्योंकि यूज टू हम होते हैं। बस जहाँ पे हम लैक करें जैसे वोकैबलरी, तो हम नॉर्मल डे टू डे में तो ऐसी वोकैबलरी नहीं भी यूज़ करते, तो वोकैबलरी आप पढ़ सकते हैं जिसका जैसा वीक एरिया है तो उस हिसाब से। अच्छा, जब आपने तैयारी शुरू करी 2021 में आपका नहीं हो पाया सिलेक्शन, नहीं। फिर आपने 2022 का अटेम्प्ट दिया दोबारा से? हाँ जी, सीरियस होके दिया था, बट उसके साथ भी मैं यूपीएससी प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रही थी। अच्छा, हाँ जी, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ? हाँ जी, दोनों तो दिन में डिवाइड कर रखे थे आवर्स आपने? हाँ जी, 4-5 घंटे मेरे जाते थे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो वो ऐसी जो ऑन अ डेली बेसिस ज़रूरी चीज़ें थी जितनी उतनी मैं करती थी। अदर देन दैट फिर मैं एसएससी के लिए मॉक्स लगाती थी और एसएससी का थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, तो दिन का पूरा मिला के 10 से 12 घंटे का हो जाता था। तो आधे टाइम वो पढ़ती थी यूपीएससी और आधे टाइम एसएससी का। किसकी तैयारी करने में ज्यादा मजा आता था? एसएससी की। एसएससी की? ऐसा क्यों? ऐसा सर इसलिए क्योंकि मैथ्स में हमेशा से इंटरेस्ट तो था ही, तो इसमें क्या है कि अगर आपका नहीं मन कर रहा है तो आप मॉक्स लगा सकते हैं। 1 घंटे का है तो पता भी नहीं चलता था वो 1 घंटा, मजा आता है उसको लगाने में। और जैसे इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए तो वो बहुत इजी होते हैं, 25-25 क्वेश्चंस हैं, और जीएस के हो गए तो वो ऐसे आए नहीं आए, चेंज होता रहता है। हाँ, चेंज होता रहता है। वैसे पढ़ाई में कभी एक चीज नहीं पढ़नी। और वहीं यूपीएससी का क्या है कि सब्जेक्ट्स भले ही अलग अलग हैं, बट अल्टीमेटली आपको वही बुक्स पढ़नी है और बार बार वही रिवीजन करना है। इसमें क्या है, मैथ्स के नए क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, रीजनिंग के नए क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो वो इंटरेस्ट बना रहता है। और यूपीएससी में बार बार वही चीजें हम रिवाइज करते हैं तो वो थोड़ा बोरियत होने लगती है। तो मैंने मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने मुझसे बोला था कि यूपीएससी की तैयारी कहीं ना कहीं एक डिप्रेसिंग है और एसएससी की तैयारी को एंजॉय भी करते हैं, क्या ऐसा है? ऐसा सर कह सकते हैं, बाकी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है हम कैसे उस तरीके को लेते हैं। क्योंकि यूपीएससी मेरे को, अब मैंने दोनों चीज़ें जब देख ली हैं तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम खुद में बहुत अनसर्टेन है, बट उसका रिजल्ट नहीं। बट एसएससी का एग्ज़ाम तो अनसर्टेन नहीं है लेकिन रिजल्ट बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि एंड मोमेंट पे एसएससी टेंटेटिव आंसर की से कुछ और मार्क्स बनते हैं, फिर फाइनल आंसर की में कुछ और बना के जो भी वो रिजल्ट के बाद देते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बट प्रिपरेशन वाइज अगर देखा जाए तो यूपीएससी है तो बहुत स्ट्रगलिंग, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, प्लस खुद को एवरीडे खुद को पुश करना है कि नहीं मुझे करना है, इतने टाइम पढ़ना है, ये चीज़ें कवर करनी है, तो वो खुद से है। अब विद टाइम धीरे धीरे कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन मोटिवेशन लो होता जाता है। बट ऐसा अगर आपको करना है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हमें खुद ही खुद को रोज पुश करना पड़ता है। फिर 2022 के बाद आपने 2023 का अटेम्प्ट दिया है? हाँ जी, दोबारा से। हाँ तो ये मेनली आपका सेकंड अटेम्प्ट था? हाँ जी, ऐसे कह सकते हैं। अच्छे से जो मैंने पढ़ के दिया, 21 वाले में मैंने पढ़ा नहीं था, बस ऐसे ही दे दिया था, सिर्फ एग्जाम। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली। आपने सबसे पहले किसको बताया घर में कि यूपीएससी तो हो जाएगा, भी पहले एसएससी हो गया मेरा? एक्चुअली मैं अभी ये आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी? हाँ जी, एक्चुअली मैं अभी पिछले 1.5-2 साल से मैं पुणे में रह रही थी अपनी मासी मौसा जी के यहाँ पे। तो वही जब रात में रिजल्ट आया 10:30 पौने 11 बजे, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला रिजल्ट आ गया लेकिन मेरे को लिस्ट नहीं खुल रही है, तो तुम चेक करो। फिर मैंने अपनी मासी के साथ बैठ के रिजल्ट देखा तो उनको ही सबसे पहले पता चला। उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उनको बताया। क्या रिएक्शन था उनका? वो बहुत खुश थे, और उस टाइम तो इनफैक्ट 11 बज गया था तो वो सो भी गए थे। मैंने कॉल किया तो वो जग गए। फिर मैंने नाना नानी को बताया और अपने मम्मी पापा को बताया, तो सब बहुत खुश थे। आपको कैसा लगा कि आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब का एक अलग मजा होता है, उसके बाद इंसान को फिर नॉर्मल लगने लगता है? हाँ जी, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं कि 5-6 गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, लेकिन फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब स्पेशल होती है। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे नाम देखा कि आपका सिलेक्शन हो गया है 4600 ग्रेड पे की जॉब पे, आपको अंदर से कैसा लगा खुद? सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हम जब इतने अगर लंबे टाइम तक तैयारी करते हैं तो वो सिर्फ हमारी जर्नी नहीं, हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर सबकी जर्नी होती है वो, जिसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट होता है। तो वो कहीं ना कहीं हम एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हम अपने लिए मेहनत नहीं करते, हम उन सारे लोगों के लिए मेहनत करते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वो मेरी खुशी तो है, मेरे से ज्यादा उनकी खुशी है। तो उस तरीके की चीजें हैं, बाकी तो फिर अपना अपना है, तो जिस हिसाब से उस चीज़ों को लेते हैं। बट हाँ, ये है मेरे सिलेक्शन से मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, वो सब बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ जी। ओके, तो आप इसके बाद यूपीएससी की भी तैयारी करेंगी अब? हाँ जी, डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद? हाँ जी, साथ साथ? हाँ जी। ओके, तो
आपने जो तैयारी करी, सबसे पहले हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट से पूछेंगे जी। इंग्लिश तो आपकी पहले से अच्छी थी? इंग्लिश थी अच्छी, बट 2022 में फिर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, इसीलिए थोड़ा सा मैंने नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है उससे एक बार ग्रामर पढ़ी थी, बट वो एक बार सिर्फ पढ़ी थी, तो रिवाइज नहीं की, तो ऐसा कुछ याद नहीं थे। तो 2022 में मैंने एक 120 रूल्स करके यूट्यूब पे मुझे एक मैम थी, उनकी वीडियो थी, तो वो सिर्फ उतना पढ़ा था। फिर 2022 में मुझे रियलाइज हुआ कि वोकैब भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4-5 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड काफी ज्यादा आ रहा है, और अलॉन्ग विद दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आने लगे थे जो आप वोकैब से कर पाओगे। हाँ। तो फिर मैंने 2023 में ब्लैक बुक जो आती है वोकैब की, वो पढ़ी थी। तो और बाकी मॉक से? हाँ, बाकी सिर्फ मॉक से। यही कि आपने इंग्लिश हाँ में? जी, बस। कितने स्कोर बना इसके बाद आपका? इसके बाद मेरा इंग्लिश में जो बना है दैट इज 127। 127? हाँ जी। बहुत अच्छा स्कोर है आपका, वो आउट ऑफ 135? हाँ जी, हाँ जी। ओके। मैथ्स आपने सारा यूट्यूब से पढ़ा? हाँ जी। जैसे जनरली, आप बुरा नहीं मानना, हाँ जी। हमारे देश में ऐसा कहते हैं कि लड़कियों की मैथ्स खराब होती है लड़कों की अच्छी होती है, और आपकी मैथ्स आपको लगता है कि शुरू से ही अच्छी थी? हाँ सर, नहीं सर, शुरू से नहीं थी, 5th क्लास तक नहीं थी। मतलब मैं ऐसी थी कि मैं अपने स्कूल में ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं टॉपर रही। अच्छा। लेकिन 5th क्लास तक ऐसा था कि मैं यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, सब में 90+ मार्क्स आ रहे हैं, बट मैथ्स में ऐसा है कि 50, 60, 70 तक भी आ रहे हैं, तो वो 90+ के आगे वो 70 भी बहुत कम लगता था। और यूनिट टेस्ट 25 नंबर का है तो 16, 17 भी आए। लेकिन 6th क्लास से ऐसा, लेकिन मैं मेहनत हमेशा करती थी, क्योंकि उससे पहले सिली मिस्टेक्स मैं बहुत करती थी, पता नहीं क्यों। तो फिर 6 के बाद फिर जब मैंने ये सोच लिया था कि मैथ्स तो शायद मुझसे फिर नहीं हो पाएगी, तो शायद आगे परस्यू ना करूँ, बट 6th क्लास से वो मेहनत से मेरे को एग्जाम में, रिजल्ट सब में, उस मैथ्स में भी मार्क्स आने लगे। तो 10th तक मैथ्स की बहुत अच्छे से की, और फिर 11th-12th में पीसीएम ही मैंने किया, और फिर इतना इंटरेस्ट तो आ ही गया था कि फिर मैंने ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स ऑनर्स में ही की है। डीयू से? हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कौन से कॉलेज से किया आपने? दौलत राम कॉलेज। दौलत राम कॉलेज से? हाँ जी। ओके। तो आपको नहीं लगा कि यार यूट्यूब से पढ़ने से अच्छा मैं किसी टीचर का एक बैच लेके पूरा सिस्टमेटिक वे में पढूं? नहीं सर, कभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, और ऑल्सो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वो बैच करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं यूपीएससी और ये साथ साथ कर रही थी। फिर जब 2022 के अटेम्प्ट में जब 1-2 मार्क्स से ही मेरा रह गया, तो मैंने सोचा कि एक बार अगर मैं खुद से वापस से एक बार पूरा फुल फ्लेज एसएससी को ही देती हूँ, यूपीएससी से थोड़ा सा ध्यान हटा के, तो मैं कर लूँगी। तो बस वही मैंने किया, और फिर 2023 में वैसे ही हो गया। वही सारी चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ी, उसी में चीज़ें और ऐड ऑन की, जो पहले छोड़ दिए थे कुछ टॉपिक्स, उनको भी पढ़ा। तो फिर कहीं भी फिर कुछ छोड़ा नहीं था इस अटेम्प्ट में, तो इसलिए वो सारे लूप होल्स को फिर ठीक किया। तो फिर YouTube पे आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी? हाँ सर, आपकी तो बहुत सारी। इनफैक्ट YouTube पे मैंने मैथ्स का ही सबसे ज़्यादा देखा है। रीजनिंग के लिए तो सर मैं क्वेश्चंस के लिए कुछ वीडियोस देख लेती थी, किसी के भी, बट हाँ, आपका तो मैंने कंटेंट के लिए भी, क्वेश्चंस के लिए भी, हर चीज़ के लिए आपका तो बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे को। जो हमारे प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे हैं, मैं मॉक टेस्ट भी डालता हूँ। हाँ जी। फुल लेंथ चैप्टर वीडियोस भी हैं, मिक्स एलिगेशन का, एसआई का, डिस्काउंट का, ये सब भी आपने देखे ही होंगे। हाँ जी। रेस की, सर्कुलर ट्रैक की, है ना, जैसे इलेक्शन की, जो क्रूशियल टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा आने लगे थे बीच में, ये सब भी मैंने डाले हैं। हेल्पफुल रहे आपको? हाँ सर, बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि आपके उन वीडियो से हमें ये पता चलता है, क्योंकि अब हम, जैसे कि मैं सिर्फ सीजीएल पे फोकस कर रही थी, तो अदर एग्जाम्स में क्या आ रहा है, एसएससी के अदर एग्जाम्स में, वो हमें नहीं पता, बट आपके वीडियो से हमें ये पता चलता था, अब ये जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए, इससे ये लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पैटर्न या ये टाइप के क्वेश्चंस, ये टॉपिक ट्रेंड में अभी, तो ये हमारे एग्जाम में भी आ सकता है। तो वो रिसर्च हमें करने की जरूरत नहीं होती थी, आप हमें बता देते थे, फिर आप खुद ही उसके पे नए एक वीडियो भी ले आते थे कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो भी देख लेते थे, तो वो सारी चीजें वहां से हो जाती है, और सफिशिएंट आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वहां से भी हो जाता है वो। मैं सिखाने के साथ साथ ना स्पीड बढ़ाने पे भी ध्यान देता हूँ। जी सर। कि बच्चा केवल सीखे कोई फायदा नहीं जब तक उसकी स्पीड बूस्ट नहीं होगी अच्छे से। तो उसके बावजूद भी आप 2x की स्पीड में वीडियोस देखते थे? हाँ जी सर। आपको फास्ट नहीं लगता था? नहीं सर, क्योंकि मैं जब आप क्वेश्चंस करवाते थे, तो क्वेश्चंस तो जब आप करवा रहे हो तो मैं पॉज करके खुद सॉल्व करती थी, तो इसलिए भी। और फिर जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो हर कॉन्सेप्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होता ही है। अब कोई अगर नई चीज सीखी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब डिविएशन मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, ये बिल्कुल नई चीजें थी जो कहीं ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है, वो बस अप्लाई कहीं करेंगे, बट हमको ऐसे देख के समझ नहीं आएंगी। तो जब वो चीजें हैं, तो वो मैंने 1.5 पे भी देख लिया, कभी 1.25 या 1 पे भी देखी होंगी, बट
कॉन्सेप्ट के बाकी जो टॉपिक्स हैं उसका कहीं ना कुछ तो आइडिया हमें हमेशा से होता है, क्योंकि टॉपिक्स वही है जो हमने स्कूल में पढ़े थे। और स्कूल में क्योंकि मैंने रिगरसली खुद से सेल्फ स्टडी करके मैं पढ़ा करती थी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे शुरुआत से भी कुछ करने की ज़रूरत है या सारा कुछ आराम आराम करना है, ऐसा नहीं। जैसे मैं अर्थमेटिक मैथ में डेविएशन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या अप्रोक्सीमेशन मेथड, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सब चीज़ सिखाता हूँ। हाँ जी। आपने इनके कई नोट्स भी बनाए थे कि केवल आप वीडियो से देख लेते थे? ये सारे जो मेथड्स हैं ये तो मैंने बस आपसे सीखती थी एक वीडियो से, उसके बाद जो और क्वेश्चंस करती थी उसमें अप्लाई करने की कोशिश करती थी। तो उसमें जैसे अप्लाई किया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जब आप कराते तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही करवाते कि बहुत सारे आप सॉल्व भी नहीं करते, तो आप पहले बता देते कि ऑप्शन से ये हो गया देखो, बट फिर आप सॉल्व करके भी बताते हैं कॉन्सेप्ट से। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहती है अगर हम उसको दिमाग में बसा लें। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे नोट डाउन भी करती थी कभी कभार, बट वो सारी चीज़ें फिर ऐसा हुआ कि मैं उनको कभी दोबारा रिवाइज नहीं कर पाई। कुछ ही करती थी, जितने मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट के A4 शीट्स पे, उतने तो हाँ मैंने बहुत बार रिवाइज किए हैं, तो उतनी सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती थी। तो जितनी चीज़ें, क्योंकि मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती थी, भले ही नई चीज़ सीख ली है बट अगर वो मॉक्स में नहीं है, प्रीवियस ईयर में नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो जो एग्जाम में आ रहा है वो हमें ज़रूर आना चाहिए। तो फिर मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर लेती थी, भले ही मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी पढ़ ली है तो फिर उसको रिविजन में बार बार नहीं पढ़ती थी। अर्थमेटिक्स से बिल्कुल अलग है एडवांस। हाँ एडवांस में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, थ्योरम्स हैं, और अभी तो एडवांस में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि अगर आपको फॉर्मूला थ्योरम्स पता है और आपने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं भी किए तो भी पेपर में बन जाएगा। हाँ सर। इतने सारे फॉर्मूला थ्योरम्स के आपने नोट्स बना रखे थे? हाँ सर, मैंने बनाए थे। एक तो एडवांस का ये फॉर्मूला और थियरम्स वगैरह मुझे स्कूल टाइम से भी बहुत ज़्यादा याद थी, जो बहुत सारी होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही मुझे ऐसा लगा कि अर्थमेटिक के कन्वेंशनल मेथड से मैं कर पा रही हूँ, एडवांस के मुझे बहुत सारे कुछ याद हैं, तो एक बार अगर उनको दोबारा गो थ्रू करूँगी। इनफैक्ट मैंने एडवांस के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं, ना कोई वीडियो देखी। एडवांस के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट की बुक पढ़ी मैंने, उसी में वो सारी चीज़ें लिखी थी, तो वही से मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लिया। और कॉन्सेप्ट किंग वाली जो पॉकेट बुक है। हाँ जी। और मैंने एडवांस के लिए कोई क्लासेस, जितनी भी मैंने आपकी यूट्यूब पे भी क्लासेस देखी, वो मोस्टली सब अर्थमेटिक ही हैं, एडवांस के लिए हार्डली कोई होगी। ओके। हाँ जी। और फिर आप लगातार मॉक टेस्ट देते थे डेली? हाँ जी, डेली। मॉक टेस्ट में कोई अच्छा सवाल मिलता था, आप उसको भी नोट डाउन कर लेते थे? हाँ जी सर, वो मैं नोट डाउन कर लेती थी, जो कोई नई चीज़ है या नए तरीके का सोल्यूशन है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, बट व्हाट इफ कोई नया क्वेश्चन है, नई तरीके का आ गया जो हमें शायद मॉक में मिला था, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती थी। शॉर्ट्स भी आजकल हम बनाते हैं हाँ जी जैसे सर। 1-1 मिनट में, वो भी आप देखते थे? हाँ जी, वो तो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, क्योंकि मैंने A to Z कहीं से प्रॉपर तैयारी नहीं की थी, तो मैं शॉर्ट्स इसलिए भी देखती थी कि उसमें कुछ ना कुछ आप नया कॉन्सेप्ट ऐसा होता था जो भले ही लोगों के लिए ना नया हो, लेकिन मेरे लिए नया होता था, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा होता था। तो उसके मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेती थी या नोट्स में उसको ऐड कर लिया, तो उसमें आप साथ में क्वेश्चन भी कराते हैं, तो उससे तो वो शॉर्ट्स तो मेरे लिए मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तो शॉर्ट्स ही थे। अच्छा। क्योंकि वो 1-1 मिनट में कभी नहीं भी मन कर रहा है तो बस ऐसे ही ईयरफोन्स लगाए और बस वही शॉर्ट्स देख लिए, तो ऐसा लगता था कि नहीं भी पढ़ रहे हैं फिर भी पढ़ रहे हैं हम। तो वो चीज़ उसमें बहुत बेनिफिशियल थी। हर शॉर्ट्स में मैं ना एक होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूँ, वो सॉल्व करते थे आप? हाँ, वो मैं सॉल्व करती थी पहले। वैसे मैं शॉर्ट्स कैसे देखती, ईयरफोन्स लगा के और पेन पेपर लेके नहीं बैठी, ईयरफोन्स लगाए, फिर जब आपने क्वेश्चन दिया उसको पॉज किया, दिमाग में ही सॉल्व कर दिया कि ये करके आ गया। फिर कमेंट्स में बच्चे आंसर दे देते हैं तो मैं एक बार चेक कर लेती, अच्छा यही आंसर आया है, तो वही आता था, तो फिर नहीं। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि दिमाग में नहीं हुआ तो पेन पेपर चाहिए, तो फिर पेन पेपर यूज किया, वरना नहीं। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे तैयारी के दौरान? फेसबुक, इंस्टाग्राम? नहीं सर, वो तो जैसे फेसबुक का अकाउंट बहुत पहले था, बट वो पता नहीं सालों से तो मैंने उसको खोला भी नहीं है, चलाया भी नहीं है। व्हाट्सएप ही बस था, उसमें भी कभी अगर बीच बीच में जरूरत लगी तो मैं व्हाट्सएप भी बंद कर देती थी। अच्छा। तो वो भी नहीं करती थी, तो ऐसा ही है, ऑन एंड ऑफ कभी कभी चलता रहता था। तो बाकी ऐसा एज सच रेगुलर यूज सोशल मीडिया का नहीं किया मैंने। बाकी टेलीग्राम के ग्रुप्स में आप कनेक्ट थे? हाँ जी, टेलीग्राम के ग्रुप्स में मैं कनेक्ट थी, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट भी आते हैं एसएससी के रिगार्डिंग भी, वो सारा कुछ वहाँ पे बहुत पहले आ जाता है। प्लस कोई भी नई वीडियो ऐसी कोई चाहिए अगर मेरे लिए रेलिवेंट है तो उस पर, क्योंकि अपडेट्स आते रहते हैं, तो मेरे लिए रेलिवेंट है तो देख ली, नहीं है तो एटलीस्ट मुझे पता होता था अच्छा इस टॉपिक पे जैसे आपके चैनल पे वीडियो आ गई है, तो अगर मुझे फ्यूचर में उस टॉपिक की वीडियो देखनी है तो आई न्यू इट अर्लियर कि हाँ इस पे वीडियो है तो मैं वहां से कवर कर लूंगी। तो उस तरीके से मैं प्लान भी कर लेती थी
कि मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो देखनी है तो वो आपके कहीं ना कुछ तो मिल ही जाता था। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे? नहीं सर, मैं हमेशा से घर पे पढ़ी हूँ। घर पे पढ़ते हाँ, थे? घर पे एक सेपरेट रूम में और अपना पूरा टेबल चेयर पूरा कोई सेटअप डिस्टर्बेंस करके। नहीं? हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी? हाँ सर, हो जाती थी आराम से। बीच बीच में जब काफ़ी लॉन्ग आवर्स की स्टडी हो गई तो एंटरटेनमेंट, माइंड फ्रेश करने के लिए आप क्या करते थे? सर मैं ट्राई करती थी रेगुलर, शाम में पोस्ट डिनर मैं वॉक के लिए जाती थी, तो उससे भी माइंड बहुत रिफ्रेशिंग लगता था। उसके बाद कभी कभी अगर पढ़ने का मन नहीं किया तो कुछ मूवी वगैरह देख ली। बाकी मैं फ्रेंड्स, मेरे जो कुछ एक दो अच्छे फ्रेंड्स हैं जो इसी प्रिपरेशन जर्नी में भी साथ रहे और जिन्होंने जो अपनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे कभी बात कर लिया करती थी। तो वो वैसा है कि दे बिलीव्ड इन मी, तो वो भी एक हेल्पफुल रहता था। प्लस आप अगर अपने फ्रेंड्स से बात करते हो तो आप सिर्फ पढ़ाई की नहीं, अदर देन पढ़ाई भी कुछ भी बात करो तो वो भी एक रिफ्रेशिंग चीज़ होती थी। तो आपने YouTube का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया अपनी तैयारी में। हाँ जी सर, बिल्कुल। कैसा लगता है बिना किसी का बैच लिए, बिना अचानक से सिलेक्शन ले लेना? तो सर वो वैसा है कि मेरे लिए तो ऐसा था, क्योंकि मैंने जब शुरू की थी तो वो ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। तो क्योंकि मैं फुल फ्लेज नहीं पढ़ रही थी तो मुझे पता ही नहीं था कि बैच मुझे चाहिए भी, लेना भी है। बैच लूंगी भी तो पढ़ूंगी कब? बैच में पढ़ने के लिए उतना 2-3 घंटे की अगर क्लास है, फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो इट विल टेक टाइम। 7-8 घंटे तो आपको उसको देना है। फिर साथ साथ यूपीएससी करी थी तो वो कैसे करती, तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास कितना टाइम है तो कभी पढ़ लिया। जैसा जरूरी नहीं है रोज मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, नहीं। जब जो टॉपिक की जरूरत है तो पता लगा किसी दिन मैं यूट्यूब पे सिर्फ आपके वीडियोस ही देखे हैं, उस दिन कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई मॉक नहीं, कुछ नहीं। बट फिर ऐसा हुआ कि एक दिन में अगर देख लिए वीडियोस किसी टॉपिक के तो फिर अब अगले 2-3-4 दिन नहीं भी देखूंगी। नीड बेसिस पे मैं मॉक देती थी तो उस पे पता चलता था अच्छा इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं उसका आके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके वो देख लेती थी। फिर वो एक टॉपिक क्लियर हो जाता था। तो ऐसे करके फिर मॉक्स के थ्रू, मॉक्स जो थे वो मेरी आप कह सकते हैं एक लाइटनिंग लैम्प थी कि वो मुझे रास्ता दिखाती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई करते थे आप? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मॉक्स मैंने किए, सिर्फ मॉक्स से ही किए, उसी से प्रैक्टिस किया। कुछ ऐसे टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन हो गया तो ये मैंने इसकी एक आध कभी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, उसके बाद कभी कुछ नहीं। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं यूट्यूब पे जो एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं जैसे नंबर सीरीज वगैरह के और मैट्रिक्स वाले, उनको प्रैक्टिस कर लेती थी। वरना रीजनिंग के लिए कभी कुछ ऐसा मैंने पढ़ा भी नहीं है। तो वो टाइम टू टाइम, फिर कभी इंग्लिश के लिए तो कभी यूट्यूब नहीं यूज़ किया और जीएस के लिए भी ऐसा खास नहीं, क्योंकि जो यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी तो वो हेल्पफुल था। एसएससी सीजीएल के अलावा और भी आपने कोई बैकअप एग्जाम रखा था कि सीजीएल नहीं हुआ तो मैं ये वाला फिर ट्राई करूंगा? नहीं सर, मैंने सिर्फ एसएससी ही दिया और उसी का पढ़ा और फॉर्म्स भी सिर्फ उसी के ही भरे हमेशा। आगे कोई विचार है फॉर्म भरने का? नहीं सर, अब तो कोई विचार नहीं है। अब इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके यूपीएससी की तैयारी करनी है? हाँ जी सर, हाँ जी। चलो, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर।